बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू उर्दू IT अकेडमी एंड वेलकम बैक टू MTCNA माइक्रोटिक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, वो है कि व्हाट इज़ नेट इंस्टॉल। नेट इंस्टॉल को हम कैसे यूज़ करते हैं, नेट इंस्टॉल क्या है, और अगर हमने माइक्रोटिक OS को अपग्रेड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है जी। अपग्रेडेशन है, आपके ऑफिस में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये ज़रूर आपकी विंडोज़ तक का भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पैचेस वगैरह ऐड होते रहते हैं, सारे मामला तो इसके अंदर चलते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप टाइमली हर चीज़ को अपग्रेड करते रहें। जैसे ही कोई नया वर्जन आया उसे अपग्रेड कर लें, वो कोई ना कोई बेहतर चीज़ ही लेके आता है आपके लिए। और उसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ है वही है कि नेट इंस्टॉल एक चीज़ है इसके अंदर, उसे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि नेट इंस्टॉल कहाँ पर और कैसे पाया जाता है। तो ये है मेरा माइक्रोटिक, इसको मैं बाद में यूज़ करता हूँ। मैंने जाना है यहाँ पे, ये देखेंगे। अगर आप सिंपल लिखें microtic.com तो आप इसकी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है जी। microtic.com के बाद आपने जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सॉफ्टवेयर में चला गया। और ये जी, अब हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि विनबॉक्स क्या चीज़ है। आप लोगों ने विनबॉक्स यूज़ करके देखा है। मैंने बताया आपको कि विनबॉक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोटिक को एक्सेस करने के लिए। डिड्यूट क्या चीज़ है, इसके ऊपर बाद में आऊँगा इंशाल्लाह ताला। एक लेक्चर कोशिश है मेरी, इसके ऊपर मैं बनाऊँगा। और उसके ऊपर ये है जी नेट इंस्टॉल, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना कोई भी वर्जन। मतलब बेसिकली होती है कि लॉन्ग टर्म वाला आप डाउनलोड कर लो, या स्टेबल वाला कर लो, या ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। तो ये बेसिकली हर चीज़ माइक्रोटिक की हर चीज़ में ये 3 टर्म्स लाजमी पाई जाती हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम इसका OS अपग्रेड करने लगेंगे तब भी। यहाँ से आप माइक्रोटिक का OS भी डाउनलोड कर सकते हैं। राउटर OS मतलब पड़ा हुआ है, डाउनलोड करके खुद उसके अंदर इंस्टॉल कर लें। पैकेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हुई है। जो भी माइक्रोटिक से रिलेटेड आपको चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मज़ेदार बात जो ये है कि यहाँ पे एक मोबाइल ऐप का भी टैब है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो माइक्रोटिक की मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अंदर अपने ऑफिस में अगर आपके पास 50 माइक्रोटिक भी लगे हुए हैं तो सबको मैनेज कर लें, और घर बैठ के इजीली हैं जहाँ पर भी हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है जी, नेट इंस्टॉल डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है गालबन, ये। ठीक है जी। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल आपके पास आती है, आप इसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास वैसे इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने का तरीका कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, नेक्स्ट 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 फिनिश ही है। और नेक्स्ट, और ये देखें जी, ये मतलब इंस्टॉल किए बगैर भी आ जाता है। अब जो तरीक़ेकार ये है, मेरे पास एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा राउटर पड़ा नहीं हुआ, वरना मैं आपको देता ही है। मतलब ये प्रॉपर लैब जो है वो करके दिखाता। अभी भी लैब हम इंशाल्लाह प्रॉपर ही करेंगे। सिर्फ ये है कि मैं वो राउटर को फ्लैश अनइंस्टॉल नहीं करूँगा, बस बाकी तरीक़ेकार पूरा इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मौजूद होगा। अब नेट इंस्टॉल बेसिकली है क्या चीज़, मैंने आपको आगे बताया नहीं कि हमने करना क्या। लैब, हाँ सॉरी, लैब में ही जा रहे हैं हम। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, एक राउटर है आपके पास, आपने कहीं पे उसे रीसेट करते हुए उसकी फ्लैश ही डिलीट होगी है पूरी। मतलब उसके अंदर अब वो सिर्फ आपके पास एक हार्डवेयर का बॉक्स पड़ा हुआ है और वो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, अब ज़ाहिर सी बात है जब वो कुछ भी नहीं है तो उसे आप अपने राउटर PC के साथ अटैच करके, उसके अंदर तो कोई IP शाईपी भी साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, सिंपल, ये बेसिकली आपका फ्लैश इंस्टॉल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, आपका जो OS है वो इंस्टॉल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिंपल आपने माइक्रोटिक को अपने लैपटॉप के साथ लगाना है। मतलब किसी वो आप ईथरनेट केबल के थ्रू ही लगा सकते हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आपके जो है वो PC में किसी जगह पे माइक्रोटिक का सॉफ्टवेयर जो है वो पड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। नेट बूटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेट बूटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने करना है बूट एनेबल सर्वर, और यहाँ पे कोई एक IP साइन कर देना है जो आप चाहते हो कि जिस तरह का एक IP, या अगर तो आप OS इंस्टॉल कर ले हो तो राउटर को अगर आपका IP मिला हुआ है, लेट्स सपोज 1.1.1.1 राउटर को मिला हुआ है, और .2 इसे आपने साइन कर देना, और आपने यहाँ पे से ओके कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे से ओके करोगे, आप उसके सेम IP के ऊपर आओगे। सबसे पहले आपने अपने PC को वाला IP साइन करना है, ये वाला, इसी सीरीज़ का कुछ सेम IP। और दूसरा IP आपने राउटर को तो IP ऑलरेडी साइन किया हुआ है, तीसरा IP आपने यहाँ पे के साइन करना है। और यहाँ पे इस हार्ड डिस्क के नीचे ही आपका माइक्रोटिक राउटर आपको शो हो जाएगा। जैसे ही माइक्रोटिक राउटर आपको शो होगा, आपने जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंस्टॉल और बाकी सारी ऑप्शंस ओपन कर देता है। वैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल सारी ऑप्शंस मुझे क्लियर कर देगा। मैं यहाँ से ब्राउज़ में जाके अपना जहाँ पे मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है,
यहाँ फ्लैश पड़ी हुई है उसको वहाँ से जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करके और ये इंस्टॉल का बटन जो है वो प्रेस कर दूँगा। इंस्टॉल का बटन प्रेस करते साथ ही यहाँ पे इस लाइन में ये जो सिलेक्टेड ज़ीरो पैकेज के नीचे ब्लू कलर की एक लाइन चलना शुरू होगी और वो जब तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद वो कहेगा जी जी आपकी जो है फ्लैश है या आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये है था जी नेट इंस्टॉल आपके माइक्रोटिक राउटर का जो फ्लैश और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसे यूज़ करके चेक करें और आप इसके बारे में पढ़ें, क्या है माइक्रोटिक की वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग। तो बेहतर ये है, वैसे तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि आपने रीसेट और उसका अपग्रेडेशन वगैरह कैसे करनी है और पैकेज मतलब उसका बैकअप कैसे उठाना है, रीस्टोर कैसे करना है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, तो इसको आप बेहतर यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कैसे करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने के लिए हम चलते हैं जी, अच्छा जी ओके, हम चलते हैं जी सिस्टम में और सिस्टम के बाद हम आते हैं पैकेजेस के अंदर। ठीक है जी, अब पैकेज के अंदर यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, चेक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई पैकेज नया आया उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर क्लिक करके इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। ये चीज़ें पहले आपको बताइए। डाउनग्रेड करना चाहूँ तो डाउनग्रेड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं चेक फॉर अपडेट करूँ तो ये देखें मेरे पास इंस्टॉल्ड वर्जन है 6.45.5 और लेटेस्ट वर्जन है 6.45.6। ठीक है जी, अब क्या था, अभी मैंने जो माइक्रोटिक की वेबसाइट पे हम गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये स्टेबल वर्जन था, ये लॉन्ग टर्म के लिए और 6.43 जो है वो था टेस्ट वर्जन ऑलमोस्ट। ठीक है जी, आप इसके यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है कि जो आपका पुराना वर्जन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो नया वर्जन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सिंपल आपने क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना, या खाली डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर लेते हैं। मैं डाउनलोड और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो है नीचे ये डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। जितने भी MB की मतलब डाउनलोडिंग है ये वो डाउनलोडिंग करेगा। डाउनलोड करने के बाद ये इसे इंस्टॉल करेगा। एक दफ़ा आपका राउटर रीस्टार्ट होगा, आपकी किसी किस्म की कोई कन्फिग्रेशन वेस्ट नहीं होगी। हाँ, एक दफ़ा राउटर रीस्टार्ट ज़रूर होगा, तो बेहतर यही है कि आपने इसे किसी ऑफ टाइम में करना है, मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही आपने जो है ना वो चल रहा है और चलते साथ ही आपने जो है ना वो उसे ओके नहीं कर देंगे। देखें अब रीबूटिंग सेटिंग पे चला गया तो ये रीबूट होकर वापस आएगा तो मेरा जो अपग्रेड जो इसका OS होगा वो अपग्रेड हो जाएगा 6.45.6 के ऊपर। सितंबर 2019 पे जो है ना वो ये अब इन्होंने नया वर्जन इसका दिया है। तो अब जैसे ही रिबूट होके वापस आएगा तो मेरे पास जो है ना वो सारी की सारी कन्फिग्रेशंस वापस आ जाएंगी। और मैं देखता हूँ कि किधर गया ये, नहीं, विंडोज़ डी और ये। ठीक है जी, तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि ये किसी किस्म की कन्फिग्रेशंस आपकी जो है वो नहीं छेड़ेगा। ठीक है जी, ये सिर्फ अपग्रेड करेगा और अपग्रेड करके वापस आ जाएगा। और आपके कुछ अगर फ़ीचर्स उन्होंने कोई नए ऐड किए हुए हैं इसके अंदर तो वो फ़ीचर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। हम इसे रिकनेक्ट कर चेक करते हैं। अभी तक मुझे बीप का साउंड तो नहीं आया वैसे। ये कुछ नॉर्मल रीबूट से ना कुछ 2-4 सेकंड ज़्यादा टाइम लेता है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो ये ज़्यादा टाइम लेने का मकसद ये है कि वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे उसके अंदर है। ठीक है जी, अब मेरे पास एक और माइक्रोटिक लगा हुआ है, मैं इसका वर्जन भी चेक करता हूँ आगे तब तक ना कि इसका क्या वर्जन चल रहा है। क्रॉस एंड सिस्टम एंड पैकेजेस, चेक फॉर अपडेट। अभी देखें 6.43 के ऊपर है और 6.45.6 चल रहा है इस टाइम। ठीक है जी, तो ये भी हम जो है वो इसे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे अपग्रेड करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये मेरा प्रोडक्शन में चल रहा है, तो इसको मैं बाद में देखूँगा। और मुझे अभी जो चाहिए न्यू इनबॉक्स, और अभी ये आ गया मेरा। ठीक है जी, इसमें कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करके हम जाके चेक करेंगे कि क्या इसका वर्जन देखें जी। अब इंस्टॉल्ड वर्जन कौन सा है और लेटेस्ट वर्जन कौन सा, मतलब दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो ओके किया, और ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि हाउ टू अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेट इंस्टॉल क्या चीज़ है। नेट इंस्टॉल के बारे में भी आपको पता लग गया, आपको पता लग गया कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसका अपग्रेड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने के लिए किसी किस्म की कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है हाँ अगर आपने इसका लेवल चेंज करना है। ठीक है जी, आपको फ़ीचर्स ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए, अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है वो इनकी वेबसाइट पे आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।